नमस्कार, मैं हूँ नेमत और आप देख रहे हैं न्यूज़ का दरोगा। आज हम लोग आए हुए हैं रामपुर बसवन मटिहानी का एक पंचायत है सैदपुर पंचायत और इसमें एक गांव है रामपुर बसवन जहां पे ये मठ का जगह है और यहाँ पे जो हम लोग चर्चा का मेन विषय है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है एपीएससी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर बसवन। पीछे आप देख सकते हैं जिशान, थोड़ा इसको जूम करें। किसी भी ज़िला में हेल्थ के प्रोग्राम को चलाने के लिए ज़िला में डीएचएस होता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। उसी तरीके से ब्लॉक में पीएससी या सीएचसी होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और उसके नीचे जो सब सेंटर्स होते हैं वो एपीएससी होता है। जैसा कि हम लोगों ने एक ग्राउंड सर्वे किया है तो उसमें पता चला है कि ये जो एपीएससी की जो बिल्डिंग है वो 2018 में बन के तैयार हुई है और उसके बाद जो है अभी तक अगर आप देखेंगे तो इस एपीएससी को जो है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करवाया गया है बिहार सरकार के द्वारा या यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा में, जिसके संदर्भ में हम लोग आगे लोगों से भी चर्चा करेंगे। इस एपीएससी में अमूमन जो है जनरली अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे लेबर रूम होना चाहिए। यानी लेबर रूम वो रूम होता है जिसमें आसपास की जो महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनका डिलीवरी का यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे एक एम्बुलेंस होना चाहिए और यहाँ पे जो है प्रॉपर डॉक्टर्स होने चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर जो है स्टाफ होने चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो प्रॉपर स्टाफ या प्रॉपर डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, यहाँ पे एपीएससी खुला हुआ है रामपुर में, मजा आ रहा है? एपीएससी ये जो एपीएससी ये जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब ये सदर हॉस्पिटल। हाँ, फायदा उठ रहा है ये हॉस्पिटल से आपको? फायदा होता है ही गांव के, जो गांव में जो बीमारी होता है तनी मनी वो आता है और दवा हम रहते हैं तो देता है डॉक्टर, और नहीं तो उसको बहला के डॉक्टर आता है? डॉक्टर आता है? हाँ, डॉक्टर भी आता है बुध के। अच्छा, एक दिन आता है? एक दिन आता है, बुध के बुध डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर आता अच्छा, है। यहाँ पे महिला का डिलीवरी का व्यवस्था है? नहीं, एम्बुलेंस वगैरह वो सब कुछ नहीं है तो हॉस्पिटल बड़ा भारी, मगर उस सब का करनी नहीं करता है। वो सब नहीं कंपाउंडरी आया है नहीं डॉक्टर आया है। तो यहाँ पे एपीएससी के लिए क्या आपका राय, क्या कैसा होना चाहिए? अरे वहाँ डिलीवरी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अति पिछड़ा गरीब दलित महादलित बहुत सारा आदमी है, गरीब है, यहाँ होना चाहिए। तो जनप्रतिनिधि जो है चीजों को रख रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं? मैंने हम तो विधायक जी से भी बात किए थे, विधायक जी आश्वासन दिए हैं जो बहुत जल्दी इसका हम करवा देंगे, और मुखिया जी भी शायद आवेदन दिए हैं, हमको लगता है उम्मीद है हो जाएगा चालू। शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं सैदपुर पंचायत के मुखिया हैं, इनसे हम लोग जानेंगे थोड़ा सा एपीएससी रामपुर बसवन के बारे में। सर, क्यों नहीं चल रहा है प्रॉपर? ग्रामीणों का काफी कहना रहता है कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ना डॉक्टर रहते हैं और ना लेबर रूम है, ना यहाँ पे डिलीवरी की व्यवस्था है। क्या है मामला? सबसे पहले तो आप मेरे यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये पीएससी जो बना हुआ है ये सिर्फ हाथी का दांत है। इस पर हम लगे हुए हैं, लगभग 1.5 महीना पहले भी लेटर दिया। किनको लेटर दी? बीसीएम को। अच्छा। और लेटर देने के बाद बताए, आश्वासन दिए हैं यहाँ पर सारा व्यवस्था है, एक्सरे रूम की व्यवस्था है, 7 सीट तो है, ये 7 बेड का व्यवस्था है, डिलीवरी पॉइंट की व्यवस्था है, सारा चीज का व्यवस्था है। लेकिन काम यहाँ कुछ नहीं है। नर्स के जो एनएम है उसके बदौलत चलता है। कोई आया तो 2 टैबलेट दे दिया, और लगभग हमको लगता है इनका अगर खुला रहता तो आपको बताते, लगभग 100 पेशेंट डेली आता है यहाँ पर।
पूरे पूरे मटियानी के अंदर में आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से लगभग 2 ही एपीएससी खुला है। अगर सीएससी के बाद देखेंगे तो सब सेंटर में 2 ही खुला है, एक सीहमा में है, दूसरा रामपुर बसवन में है। तो इस क्षेत्र में जितने भी पंचायत है कहीं न कहीं वो इस पे ही आश्रित है। अगर इसको आश्रित सही से इधर से जो है सो लगभग महासपुर हुआ, सोनापुर हुआ, बगडो, पुनर्वास, मैदरपुर, दरियापुर, जितना भी है पब्लिक वो सारा यहाँ पर आते हैं। लेकिन उस ढंग का व्यवस्था नहीं बना हुआ, तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस ढंग का व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था हो जाए तो बिल्कुल यहाँ पर विकसित होगा जगह भी और ये पीएससी भी। यहाँ पे एक एम्बुलेंस होना चाहिए। अगर यहाँ माना का कि एम्बुलेंस है, अच्छा यहाँ का एम्बुलेंस प्रॉपर यहाँ का एम्बुलेंस है, लेकिन सालों से मटियानी में ये एम्बुलेंस रखा हुआ है, वहीं रखा रहता है। रामपुर बसवन के नाम से एम्बुलेंस मौजूद है अब भी रेफरल अस्पताल में, लेकिन यहाँ का एम्बुलेंस भी वहाँ पड़ा हुआ रहता है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए तो जनता जो है वो तो परेशान हो जनता रही है। तो परेशान है, साथ साथ मुखियो परेशान है। दौड़ के जो बुलाता है रेफरल हॉस्पिटल प्रभारी तो वहाँ जाते हैं, दौड़ के बुलाता है बीसीएम तो वहाँ भी जाते हैं, कभी डीएम के पास मौका मिलता है तो वहाँ भी आवाज उठाते हैं, पंचायत समिति की बैठक में भी आवाज उठाए। कोई आश्वासन मिला है? सिर्फ आश्वासन है जो चालू होगा। मेरा तो अब समय भी 3.5 साल कटने चला है और 3.5 साल से हम लगे हुए हैं इसमें, बस आश्वासन ही मिलता है। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि ये 2018 में बिल्डिंग बन के तैयार हुई थी और अभी तक प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। और मेरे हिसाब से अगर व्यवस्था अगर 2025 में या 26 में देना था तो बिल्डिंग भी 26 में ही बनाना चाहिए था। हाँ सरकार को 26 में बनाना था या नहीं देना था। बिल्डिंग सरकार का जो है मुफ्त का पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ पर नर्स नहीं रहे, डिलीवरी पॉइंट नहीं खुले, जबकि सारा रूम का व्यवस्था है, नर्स रहने का भी व्यवस्था है और एक्सरे रूम का भी व्यवस्था है। एक्सरे रूम में जाके देखिएगा ना, एक तो कहीं से खटारा लेकर आया है बेगूसराय से उठा करके, उस सड़ा हुआ एक तो बगल में रख दिया जा करके। जब हम लोग हल्ला किए तो उसको उठा करके जो है जो बास है एनएम का वहां पर जाके रख दिया रूम में, जो कि लोग गर्म होगा देख कर। तो अगर भारत के जो हेल्थ का जो मानक है उसके हिसाब से भी देखेंगे तो एपीएससी जो है 15 से 20,000 पे एक एपीएससी खुलना चाहिए। फिर भी मटियानी में अभी तक सिर्फ 2 ही एपीएससी है और उसमें भी फंक्शनिंग नहीं है। अभी भी इसमें काम करने की जरूरत है सिस्टम को और एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं को। हाँ, इसको तो चाहिए जो एमएलए है अभी वर्तमान में, उनको आवाज उठाना। हम तो ब्लॉक तक आवाज उठा कर रह जाते हैं, उनका तो काम था पटना में आवाज उठाने का, एकदम निश्चित काम होता जब उनका आवाज उठता था। सिर्फ रोड बन जाना ये बड़ा बात नहीं है, व्यवस्था भी होना बड़ा बात है। तो हम लोग चाहेंगे कि ये चीजें जो है यहाँ के जो एमएलए हैं उनके पास भी पहुंचे, वो भी इस चीज को जो है बेहतर तरीके से संज्ञान में लेकर के इस पर आवाज उठाया जाए। वहाँ विधानसभा में आवाज उठावे, हमारे राजकुमार बाबू अच्छे नेता हैं, वहाँ पर आवाज उठावे और आवाज उठा करके यहाँ पर डिलीवरी पॉइंट का व्यवस्था करवावे, जो गरीब आदमी का उद्धार। ये तो डीएचएस में भी आवाज उठाएंगे तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन हमार तो यहाँ से बीसीएम तक पहुँचे हैं, अभी तक तो 1 महीना हुआ, कोई शुरुआत ने आश्वासन मिलता। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारे बिल्डिंग बने हुए हैं अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग पंचायत में, लेकिन अभी भी जो बुनियादी जो मानक के हिसाब से जो सुविधाएं होनी चाहिए वो चीजें नहीं है। क्या मुखिया जी? नहीं। चलिए, थैंक यू आपसे बात करने के लिए। आगे हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। अभी आए हुए हैं एपीएससी के जस्ट सामने एक दुकान है, इनसे ये शायद यहीं के हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार शाह है। कहाँ के हैं चंदन जी? बस रामपुर सैदपुर हेमा पंचायत का स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ पे बना है जी, काफी भव्य यहाँ पे भवन बना हुआ है, लेकिन
सुविधाओं का क्या है, किस तरीके से सुविधा यहाँ पे? सुविधा इसमें बस बच्चा बुतरुक का वो सर्दी खोखी या वो बुखार का यही सब देता है। बाकी जो है कुछ व्यवस्था इसमें है नहीं, जो कि बना हुआ इतना बड़ा अस्पताल बन तो गया है, लेकिन इसमें ना बेड शीट मतलब कोई व्यवस्था करने का मतलब डिलीवरी होना चाहिए, जो कि दूर मटियानी जाना पड़ता है। रात बिरात में कभी भी जरूर पड़ गया तो दौड़ना पड़ता है। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था न है यहाँ। कम से कम तो 2 एम्बुलेंस जरूरी है, कम से कम 2, ऐसे तो 4 गो जरूरी। और डिलीवरी तो हर हाल में यहाँ जरूरी है, कारण इतना बड़ा यहाँ 4 गांव के लोग दीरा क्षेत्र का आते हैं तो मटियानी दौड़ते हैं। रात बिरात को कोई व्यवस्था नहीं रहता तो मटियानी जाना पड़ता है सदर अस्पताल। तो हमारे पास जब नज़दीक में, जब सैदपुर में एमा पंचायत में जब हॉस्पिटल इतना बड़ा अच्छा बन गया है, जब उसमें व्यवस्था कुछ रहबे नहीं करेगा तो काहे के लिए इतना बड़ा पैसा सरकार इन्वेस्ट किया। तो ये जो व्यवस्था है, ये बिल्डिंग संभवतः 2018 में बनी है, अभी तक ये व्यवस्था नहीं है, तो आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए? ये तो सरकारें करेंगे ये सब व्यवस्था, ये तो आम पब्लिक का काम तो है नहीं, है ना मुखिया का काम है। कोई भी करेगा ये सरकारें करेगा, जो बिहार की सरकार है उनकी कमजोरी है। बस ये अगर व्यवस्था हो जाएगा तो यहाँ का जनता को समझिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, दूर जाना नहीं पड़ेगा, यही मेरे तरफ से कहना। थैंक यू। तो इस तरीके से देखेंगे बहुत सारे भवन बने हुए हैं बिहार में, अलग अलग जिला में, अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग पंचायत में, लेकिन समस्या जो है बहुत ज़्यादा है। अभी भी जो बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के अंदर में, वो सुविधाएं संभवतः नहीं है, और जिसको हम लोग बताने की कोशिश कर रहे थे, आगे भी आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।